जैनब। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मुस्तनसर साहब। आपने BScs का रखा है, कैप्स, अल सईद और एटसोल में ट्रेनिंग दी है। 2013 से कंप्यूटर की फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी भी चला रहे हैं। वेलकम सर जी। थैंक यू मिस प्रभा। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। और जिस तरह से कैरियर कोचिंग एक मेन इशू है स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो ये आप बहुत अच्छा फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं। और इंशाल्लाह ये मुल्क कौम की खिदमत और स्टूडेंट्स के बेस्ट फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू। अच्छा सर जी, ये साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? बेसिकली जो आज से अगर हम कुछ इयर्स पहले की बात करें, तो उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त लोग जंगें लड़ते थे बाय कोई मतलब कि तलवारों की जंग होती थी, फिर तलवारों से आगे किसकी तरफ मूव हो गई, तलवारों से फिर आगे हम आगे मिसाइलों की तरफ। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से इंक्रीज होती जा रही है आफ्टर 20 सेंचुरी के बाद, अब जो हम 2000 के बाद जो है ना वो हम मूव हुए नए इरा की तरफ। तो उसमें क्या है कि उसमें नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। तो अब जब नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई तो लोगों ने अपने ट्रेंड को चेंज किया और ट्रेडिशनल वार से हाइब्रिड वार की तरफ मूव हो गए। तो अब जितनी भी चीजें थी वो किधर हो गई, ऑनलाइन मूव हो गई। जैसे हम व्हाट्सएप की बात करें, हम अपना रिकॉर्ड सारा सर्वर के ऊपर मूव करने लग गए। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बना ली, हम लोगों ने अपने सर्वर्स बना लिए। तो अब जो लोग पहले एक ट्रेडिशनल वार की तरफ मूव हुए थे, अब वो मूव हो गए किधर, ये साइबर सिक्योरिटी की तरफ, साइबर वार की तरफ। तो अब जो चीजें हमने ऑनलाइन वर्चुअली रखी हुई थी, अब लोगों ने उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टारगेट को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज, डिफरेंट सिक्योरिटी जो कि ऑनलाइन पाई जाती हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या इस तरह से, जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैं एक जनरली जो एग्जांपल दूं, मोस्ट पॉपुलर वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं कोई खामी को, कि जो एक वल्नरेबिलिटी पाई जाती थी व्हाट्सएप के अंदर, कि अब उसको हम जस्ट एक कॉल करते थे और कॉल के जरिए पूरे का पूरा आपका व्हाट्सएप सारे के सारा रिकॉर्ड ब्रेक होकर हमारे पास आ जाता था। जी जी तो जी। इस तरह से हम मतलब कि साइबर जो हमने चीजें रखी हुई थी उसको आगे मूव करने के लिए हमने फिर अब इन सारी चीजों को, जो कि हमारे पास इस तरह के नुकसान हो रहे थे और जो इस तरह की टारगेट हमारा जो सर्वर था या हमारी जो वेबसाइट से या हमारी जो टेक्नोलॉजी वो टारगेट के ऊपर थी, तो उसको बचाने के लिए फिर एक टर्म यूज है जिसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। जी ठीक है। अच्छा सर जी, साइबर सिक्योरिटी की मार्केट डिमांड क्या है? देखिए, अगर हम बात करें तो जितने भी लोग हैं, मतलब कि जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे चाहे वो मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मूव हो चुके हैं ऑनलाइन सर्वर की तरफ। तो अब देखें आसमान में जैसे मतलब कि सितारे हैं, इसी तरह से वेबसाइट्स अब एक बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है। तो या इस तरह से कुछ सर्वर्स बहुत ज्यादा, सारे लोग ऑनलाइन चीजों की तरफ मूव हो चुके हैं, तो अब उसको सिक्योर भी तो करना है। तो अब डेवलपमेंट से ज्यादा सिक्योरिटी की तरफ लोग मूव हो रहे हैं, कि हमने जो वेबसाइट्स या जो पहले सर्वर्स डेवलप कर रहे हैं उनको हमने सिक्योर करना है। तो इसकी डिमांड हाईली काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। एज जैसे जैसे मतलब ये टेक्नोलॉजी आगे मूव होती जा रही है, वैसे वैसे इसकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, जिसको ऐसे समझने की ज्यादा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैशन कहा जाए, या एक जो मतलब कि आगे हम जो कह सकते हैं प्रोफेशनल जो एक आ रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा ये इस साइबर सिक्योरिटी का ही आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है। अ, जी शुक्रिया सर जी, आपका इतना अच्छा आप बता रहे हैं। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। कुछ कोर्सेज जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर हों और आप स्टूडेंट्स को रेफर कर सकें। देखिए स्टूडेंट जो अगर साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर आगे मूव करना चाहते हैं,
या इस तरह से प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा जो उनको कोर्स मैं रेफर करूंगा वो है बग बाउंटी का। कि अब जैसे अगर हम एक वेबसाइट की बात करें, नॉर्मल जो वेबसाइट्स में कोई एक वल्नरेबिलिटी पाई जाती है या एक कोई इश्यूज पाया जाता है, अगर आप उस इशू को या उस बग को रिपोर्ट कर देते हैं आगे कंपनी को, तो कंपनी आपको अच्छा खासा अमाउंट आपको देती है। जैसे एक जनरली फेसबुक की अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, अगर आपको फेसबुक के अंदर कोई बग पाया जाता है तो उसको 15 लाख रुपीज उन्होंने प्राइस रखा हुआ है एक नॉर्मल बग का। तो इसी तरह से अगर यहू में या इस तरह से, अभी कराची के अंदर एक लड़का था 12 साल का, उसने यहू के अंदर एक बग को फाइंड आउट किया, तो उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दिया गया था। तो इस तरह से मतलब ये अच्छा। एक तो बग बाउंटी को फाइंड आउट करें, बग बाउंटी, फिर उसके अलावा पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मल जो मतलब कि यूज होती है आजकल, जी जो जी। सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड पे जा रही है वो है पाइथन। पाइथन। तो जी जी बिल्कुल। जी जी, पाइथन, पाइथन को सीखें और बाकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के मेथड सीखें। उसमें नेटवर्किंग भी आ जाता है, CCNA और एक CEH का, बहुत वैसे काफ़ी हाईली कॉस्ट है। तो नॉर्मल अगर आप जो मतलब कि अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट करने के लिए पाइथन को सीख सकते हैं, और उसके अलावा वल्नरेबिलिटीज के एक्सप्लॉइटेशन के डिफरेंट जो नेटवर्किंग कोर्सेज है जिसमें CCNA मोस्ट पॉपुलर है, जी जी। उसको आप एक दफा सीखें। अच्छा सर, ये साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ गई है क्योंकि हमारे पर्सनल सेल फोन्स और लैपटॉप अब निशाने पर हैं। यानी कि इस तरह के यस। लिंक्स आ रहे होते हैं, आप लिंक क्लिक करें, आपका पूरे का पूरा फोन, जी जी, मोबाइल, गैलरी, हर सब ड्राइव में पड़े डॉक्यूमेंट, हर चीज उस बंदे की एक्सेस में आ जाएगी। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, कोई आप बताएं, खासतौर पे गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स की पर्सनल पिक्स निकलना आजकल बहुत अहम हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। जी मैम, इसमें जो आपने एक बात की ना कि बचा कैसे है, तो ये बचना तो बहुत मुश्किल है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो एक पेगासस सॉफ्टवेयर है। ये मोहम्मद बिन सलमान जो शहजादा है सऊदी अरब का, उसने जस्ट एक मीडिया फाइल को सेंड किया था जेफ बेजोस को। ये जो आई थिंक उसका ऑनर है ये अमेजोन का, तो अमेजोन के ऑनर को उसने जस्ट एक मीडिया फाइल सेंड की थी। आई थिंक वो कोई वीडियो फाइल थी या कोई इमेज फाइल थी। उसके ऊपर जस्ट उसने क्लिक किया तो उसके पूरे का पूरा फोन किसके पास था? मोहम्मद बिन सलमान के पास था। जस्ट उसने एक बदला लेने के लिए कि वो उसकी खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा कर रहा था, फिर ओ उसने बताया माय कि मैं गॉड। कर सकता हूँ ओ माय टेक्नोलॉजी। गॉड। अब देखें, मतलब एक जस्ट एक मीडिया फाइल सेंड करने से क्या होता है, जस्ट उसने एक मीडिया फाइल को सेंड किया और पूरे पूरा मोबाइल उसके पास आ गया। तो अब इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दी कि व्हाट्सएप के ऊपर जस्ट हम एक कॉल करते थे 2019 के अंदर, जो वर्नरेबिलिटी पाई जाती थी, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की, पूरे का पूरा मोबाइल आ गया। तो बेहतर यही है कि हम बच नहीं सकते। जब भी आप ऑनलाइन चीज़ों को, ऑनलाइन अपने मटेरियल रखेंगे, तो गर्ल्स के लिए या इस तरह से जो भी सेंसिटिव पीपल होते हैं उनके लिए बेहतर यही है कि आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ना रखें। जिस जहां आप जैसे आप कंप्यूटर में रखने हैं तो उस कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही ना करें। कनेक्ट अगर आप करेंगे, अगर आप उसके अंदर वायरस पाया जाता है या कोई इस तरह से कोई चीज पाई जाती है, तो जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे वो तब तक बैक कनेक्शन नहीं बनाता। तो इसलिए बेटर यही है कि आप क्या करें कि कोई भी चीज ऑनलाइन ना रखें। और उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन रखना जरूरी भी है, जैसे हम आजकल के एरिया इरा में चल रहे हैं, तो उसमें एक चीज है कि आप कोई भी अनट्रस्टेड ऐप, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे वो कंप्यूटर की हो, आप उसको विदाउट एनी ऑथेंटिक रिसोर्सेज आप उसे यूज ना करें। जैसे अगर आपको कोई कहता है कि जी मैं व्हाट्सएप आपको सेंड कर रही हूँ या मैं कोई गैलरी या कोई गेम सेंड कर रही हूँ, आप इस गेम को इंस्टॉल कर लो, तो आप उसे कहो कि भाई मुझे प्ले स्टोर का लिंक दे दो, मैं उधर प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर लूंगी, क्योंकि प्ले स्टोर हाँ की जी हाँ सिक्योरिटी जी। थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। मतलब कि है, ये अच्छी है। बात तो और है। वो ये बात तो है। और और वो बगैर किसी सिग्नेचर किए या बगैर मतलब कि उसकी सिक्योरिटी को चेक किए उसको अपलोड नहीं होने देते, तो वो बाकायदा तौर पे चेक करने के बाद फिर उसको अपलोड होने देते हैं। तो इसलिए मतलब वहां से करें। और जो इसका माइक्रोसॉफ्ट के अपने ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से विंडो के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें। और ये जो नॉर्मल आपको मिल जाते हैं फ्री सॉफ्टवेयर या क्रैक सॉफ्टवेयर, इनमें तो बिल्कुल ना जाए। इनमें 99% यही होता है कि कोई ना कोई वायरस उसके अंदर इंस्टॉल होता है, खासतौर पर ये गेम्स वगैरह में। और ये इस तरह की जो मतलब के ऐप्स होते हैं उनमें 100% ये होता है, या ये होता है कि फ्री अर्निंग सोर्सेज और इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा।
ये सारा आपका डाटा को ब्रीच कर रहे होते हैं। और आजकल तो रैंसमवेयर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कि आपकी फाइलों को करप्ट कर देते हैं, फिर एंड पे लिखा होता है जी इतने पैसे आप हमें बिटकॉइन में सेंड करें तो हम देंगे तब आपके आपकी डाटा को फाइल दोबारा रिकवर कर डेटा देंगे। रिकवर करेंगे। ठीक है सर, जी मुख्तसरन जी बताएं कि जो जी जी। करियर क्या है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी के वाले से पहले कैरियर के वाले जैसे बात की कि अब जो कि क्लाउड्स बन चुके हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, मिलियंस ऑफ सर्वर्स मौजूद हैं, तो अब उनको सिक्योर करना है। तो अब वो चीज़ें ऑनलाइन भी रखना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन रखेंगे तो जाहिर बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मल मीडिया फाइल के जरिए भी हैक हो सकते हैं या इस तरह से अपने साइबर वार का निशाना बन सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम क्या करें कि साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव हो। तो अब साइबर सिक्योरिटी के लिए फिर बंदे जो है ना मुश्किल से मिलते हैं, तो उनका जो मतलब कि क्या कह सकते हैं पे स्केल वो भी काफी ज्यादा होता है। अर्निंग और ज्यादा है इसमें। काफी ज्यादा जी इसमें क्या बिल्कुल। अर्निंग ज्यादा है इस तरह से। ठीक है लेकिन सर इसमें जी, यह है बहुत कि बंदे की सेल्फ सिक्योरिटी भी थोड़ी सी मतलब कि रिस्क करती है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर जी, जी आपने हमें अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे दिए। आपका थैंक यू स्केड्यूल बहुत ज्यादा थैंक यू टफ मैम। होता है, तो आप सेशन के हवाले से राय देना चाहेंगे। यस मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की कि आप गाहे बगाए स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, डिफरेंट फील्ड्स के हवाले से उनको बताती रहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की फील्ड में, जिस तरह से बहुत ज़्यादा फील्ड आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर्स मतलब के देखें तो आ चुके हैं। तो उसमें स्टूडेंट की साइकी और स्टूडेंट की इंटरेस्ट और स्टूडेंट की फाइनेंशियल ये सब चीज़ों को, सरकमस्टांसिस को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइंस देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से आजकल का सेशन, आज का जो हमारा सेशन था साइबर सिक्योरिटी, ये 2021 का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड इशू और टॉप ट्रेंड मतलब कि आगे जो करियर जा रहा है। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आप बेनिफिशियल लेक्चर या बेनिफिशियल सेशंस करते रहती हैं। और डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स की लाइफ में और इस तरह से स्टूडेंट्स की लाइफ से फिर आगे उनके कैरियर में, फिर कैरियर से आगे अगर हम देखें तो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सॉरी। जी जी, बहुत शुक्रिया सर जी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सर मुस्तनसर साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे निकाले। वेलकम मैम, तो जुड़े, वेलकम मैम। जी जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े रहना ही जिंदगी है। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंजल डायरी, अ चैनल अबाउट करियर काउंसलिंग, चाहतों का ये सफर कभी रुक देना पाए। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर जी, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।